वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सेम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो प्रिपोजिशन के ऊपर ही था, जिसमें हमने फॉर प्रिपोजिशन डिस्कस करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो पहले वो वीडियो देख लें। इसके बाद में हम इसमें कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट प्रिपोजिशन होगा टू। हाउ टू यूज़ टू इन द सेंटेंसेस। टू का यूज़ कैसे करते हैं हम सेंटेंसेस में, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला यूज़ है टू का, टू शो प्लेस पर्सन आफ्टर गो। देखो, गो जो वर्ब है उसके बाद में अगर हम कोई प्लेस या किसी पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, तब हम गो का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। वह मुंबई गया है। तो देखो, गो के गॉन के बाद में, गॉन थर्ड वर्ब है, उसके बाद में हमने प्लेस का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर मुंबई की जगह पर अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखें कि ही हैज़ गॉन टू रोहन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वह रोहन के पास गया है। तो अगर प्लेस नहीं आता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्लेस यूज़ नहीं होता है, अगर वेयर से क्वेश्चन पूछा है तो तब टू यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर गो, वेंट, गॉन के बाद में प्लेस या पर्सन है तो हम टू का यूज़ करते हैं। एक और यूज़ है इसका जिसका मीनिंग हम हिंदी में कर सकते हैं टू, तक, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, द वाटर केम टू ओवर नेक। दैट मीन्स कि पानी हमारे नेक मीन्स गर्दन तक आया। पानी हमारे गर्दन तक आया। तो यहाँ पर देखो, इसका ट्रांसलेशन करें तो ऐसा होगा, इसलिए इसका मीनिंग हिंदी में तक इस तरह से होगा। ओके, तो इसमें भी टू यूज़ होता है। देन थर्ड यूज़ है इसका आफ्टर फ्रॉम, टू शो टाइम एंड प्लेस। मतलब फ्रॉम प्रिपोजिशन के बाद में अगर टाइम और प्लेस का यूज़ हुआ है और दो टाइम या दो प्लेस यूज़ हुए हैं, तब हम टू यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही वर्कड फ्रॉम 10 to 20 डेज। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही वर्कड फ्रॉम 10 to 20 डेज, या उसने 10 से 20 दिन तक काम किया। तो देखो, यहाँ दो टाइम वर्ड यूज़ किए हैं हमने, 10 to 20 डेज। यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ और भी लिख सकते हैं, ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। वह दिल्ली से हरिद्वार गया। ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। तो जब टू प्लेसेस यूज़ होते हैं, आगे फ्रॉम यूज़ होता है, तो एक प्लेस या टाइम के बाद में इस तरह से हम टू यूज़ करते हैं। ओके, देन इसका नेक्स्ट यूज़ है आउटसाइड या टॉवर्ड्स, बाहर की तरफ या तरफ, ऐसे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या है कि तिबेट इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तिबेट जो है, तिबेट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, है ना, हमारे नॉर्थ में है इंडिया के। तो तिबेट जो है वो इंडिया के नॉर्थ की तरफ है। तो देखो, डायरेक्शन शो की है, या फिर इंडिया के नॉर्थ के आउटसाइड में है। तो कोई भी मीनिंग यहाँ पर दोनों में से कर सकते हो। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम टू का यूज़ कर सकते हैं। तो टू की जगह यहाँ टॉवर्ड्स भी आता है, तिबेट इज़ टॉवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जाम्पल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि टू मी ही सीम्ड फुल। इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? जहाँ तक मेरी बात है, यहाँ टू मी का मीनिंग होगा जहाँ तक मेरी बात है या जहाँ तक मैं सोचता हूँ। ही सीम्ड फुल, वो मुझे अजीब लगा या मूर्ख लगा, है ना, वह मूर्ख लगा जहाँ तक मेरी बात है। एज फार एज आई कंसर्न, एज फार एज आई थिंक, ही सीम्ड फुल। तो यहाँ पर हमने टू के सिंपल यूजेस देखे हैं। इस तरह से आप यूज़ करोगे तो टू के अच्छे से यूज़ सीख पाओगे। अब हम नेक्स्ट प्रिपोजिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपोजिशन है अबाउट एंड अबो। तो यहाँ पर हम तीन प्रिपोजिशन देखने वाले हैं। तो किस तरह से इसका यूज़ होता है, तो फर्स्ट है अबाउट। हम अबाउट देखेंगे। तो ये अबाउट का यूज़, अबाउट के बारे में जनरली हम ये कहते हैं कि अबाउट का एक मीनिंग होता है, तीन मीनिंग होते हैं। देखो, अबाउट के एक मीनिंग होता है अराउंड या आसपास।
एग्जाम्पल है ही वेंट अबाउट द गार्डन, दैट मीन्स कि वह बाग के बगीचे के आसपास या अराउंड गया, है ना। ही वेंट अराउंड द गार्डन, तो अराउंड भी कर लिख सकते हो और अबाउट भी लिख सकते हो, दोनों के सेम मीनिंग है। तो आसपास को शो करने के लिए हम अबाउट का यूज़ करते हैं। सेकंड इसका यूज़ है के बारे में, तो ये जनरल यूज़ सबको पता होता है कि ही डिड नॉट नो अबाउट मी, इसका ट्रांसलेशन भी पता होगा कि वह मेरे बारे में नहीं जानता था। हम जनरली इस यूज़ का हमें पता रहता है, लेकिन ये यूज़ नया है आपके लिए। अबाउट का मीनिंग अराउंड या आसपास होता है। अब दिस इज़ ऑल्सो द थर्ड यूज़ ऑफ अबाउट, लगभग, है ना। तो इट इज़ अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे है ना। तो देखो एक और यूज़ हमने अबाउट के सेंटेंसेस किस तरह से अबाउट का यूज़ करके सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाया है आगे। टू बी प्लस अबाउट टू, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है और उसके वीडियोस बनते हैं, इसके सेंटेंसेस बनते हैं। इसके वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो और उसमें सेंटेंसेस किस तरह से बने हुए हैं ये आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर 3 मीनिंग है अबाउट के, इसके जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आप बना सकते हो, बस मीनिंग याद रखना है सेंटेंस का। देन नेक्स्ट है अबोव। अबोव का मीनिंग हम जनरली ऊपर ऐसा करते हैं, ऑन, अबोव, ओवर, ठीक है। तो इनका जो मीनिंग्स है वैसे एक है, लेकिन यूजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है इसका, मीनिंग यूज है इसका प्रीपोजिशन का, मोर देन, से ज़्यादा, है ना। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है इट वेज अबोव 10 टन, तो यहाँ पर ऊपर नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग हमें करना है से ज़्यादा। तो उसका वजन 10 टन से ज़्यादा है, इसका वजन मोर देन 10 टन है, ठीक है, अबोव 10 टन। ओके, तो इस तरह से हम अबोव का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है टू शो प्लेस, प्लेस शो करने के लिए, दैट मीन्स कि जैसा कि मैंने बताया अबोव का मीनिंग होता है ऊपर। तो एग्जाम्पल है यू हैव अ रूफ अबोव योर हेड। एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऑन है उसका मीनिंग भी ऊपर होता है और अबोव का मीनिंग भी ऊपर होता है, लेकिन अबोव जब यूज़ करते हैं तब वो कोई चीज़ होती है वो स्पर्श करके नहीं रखी होती है, दोनों में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यू हैव अ रूफ अबोव योर हेड, और उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है, ये याद रखना है। तो यू हैव अ रूफ अबोव योर हेड, दैट मीन्स कि तुम्हारे हेड पे रूफ है। तो देखो दोनों के बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो इसीलिए हम अबोव का यूज़ करते हैं। तो एक और एग्जांपल है कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव द स्काई, है ना, अबोव माई हेड, मेरे हेड पे वो उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम अबोव यूज़ करते हैं। एक और यूज़ है थोड़ा सा डिफरेंट, के परे, इसका मीनिंग होता है के परे। तो इसके ट्रांसलेशन एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, दिस बुक इज़ अबोव मी। इसका मीनिंग होता है कि ये बुक मेरी समझ से परे है, इसका मीनिंग ऐसा होगा, दिस बुक इज़ अबोव मी, दिस सब्जेक्ट इज़ अबोव मी, लाइक दिस। कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो और उसका मीनिंग के परे ऐसा होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक अच्छे से, ये जो डिस्कस किए वो। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का जनरली हम यूज़ जानते हैं कि आफ्टर के यूज़ किस तरह से किए जाते हैं सेंटेंसेस में। तो पहले तो मैं आपको मीनिंग बता दूँ, आफ्टर का मीनिंग सबको पता है, आफ्टर मीन्स बाद में। ओके, तो यहाँ पर ही स्टार्टेड आफ्टर मी, उसने मुझसे बाद शुरू किया, उसने मेरे बाद शुरू किया, ऐसा मीनिंग होता है। तो यहाँ बाद में सिंपल मीनिंग है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड इसका मीनिंग होता है इंस्पाइट ऑफ जैसा, इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद। तो जब सेंटेंस की शुरुआत में आफ्टर यूज़ हो तो इसका मीनिंग के बावजूद होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज ब्रोकन, मीन्स मेरी पूरी केयर के बावजूद, संभालने के बावजूद वह टूट गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आफ्टर का मीनिंग बाद में नहीं है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है, बावजूद। आफ्टर का मीनिंग एक और होता है, पीछे भी कर सकते हैं आप, ओके।
तो चॉइस एक और डिफरेंट मीनिंग है चॉइस, जिसका मीनिंग उसमें यूज होता है एज अ चॉइस। तो एग्जांपल है दिस कार इज आफ्टर माय हार्ट, मीन्स ये कार मेरी फेवराइट है। तो इस तरह से आफ्टर का यूज कर सकते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस में। तो ये कार आफ्टर माई मीन्स दिस कार इज आफ्टर माई हार्ट, मेरे दिल को पसंद आई है, तो ये चॉइस है। ओके, एक और यूज़ है थोड़ा सा डिफरेंट है, के बारे में। देखो आफ्टर का मीनिंग के बारे में भी होता है, किस तरह से, ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, उसने तुम्हारी हेल्थ के बारे में इंक्वायरी की, मतलब पूछा, उसने तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछा, तो ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ। तो आफ्टर का एक यूज़ हुआ है ही स्टार्टेड आफ्टर मी, उसने मेरे बाद शुरू किया। ही एक और पीछे का मीनिंग किस तरह से होता है, तो ही वॉज कमिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आ रहा था। पीछे का मीनिंग में एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ही वॉज कमिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आ रहा था। तो ये 5 यूजेस है आफ्टर के, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रिपोजिशन हम देखते हैं इस आगे का। तो ये नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट के बारे में भी हम जनरली जानते हैं, इसका मीनिंग होता है विरुद्ध में, ओके, ऑपोज। तो यहाँ पर फर्स्ट यूज है से सटाकर किसी चीज़ को रखा जाता है या कोई व्यक्ति है। तो ही वॉज अगेंस्ट मी, पहले तो इसका मीनिंग है, ये यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है वैसा नहीं है, ये विरुद्ध में है। ही वॉज अगेंस्ट मी, ये इसका मीनिंग है अगेंस्ट मी, है ना, कि वो मेरे विरुद्ध में था, वो मेरे विरुद्ध में था। अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो उसका यूज से सटाकर है। देखो द लैडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, मतलब लैडर को, सीढ़ी को ट्री से सटाकर रखा गया, लैडर को ट्री से सटाकर, पेड़ से सटाकर रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से हम द टेबल वॉज पुट अगेंस्ट द वॉल, मीन्स टेबल को वॉल से सटाकर रखा। तो इस तरह से हम अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगेंस्ट का मीनिंग विरुद्ध में होता है। और थर्ड यूज़ है, देखो, की तुलना में। कैसे एग्जाम्पल किस तरह से बनता है कि तो दिस ट्री इज़ बिग अगेंस्ट दैट, तो यहाँ कंपैरिजन दिखाई हुई है कि ये ट्री उससे बड़ी है, ये पेड़ उससे बड़ा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन की हुई है अगेंस्ट दैट। तो यहाँ हमने 3 यूजेस देखे हैं। जितने भी यूजेस है आपको अच्छे से सीखना है, इसके जैसे खुद एग्जाम्पल अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक में इम्प्रूवमेंट लाओगे। तो हमने आज 5 यूजेस, 5 प्रिपोजिशंस के यूजेस देखे हैं। इतनी जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस के बिना आप टॉपिक सीख नहीं पाओगे, सिंपली देखने से पॉसिबल नहीं है कि आप कोई टॉपिक सीखो। सो इट इज़ बेस्ट दैट you will note down everything and just do practice and learn this topic. So I hope that you will like this video well. We will meet soon with another video. Till then, take care. Thank you very much.